जय हिंद। इस वीडियो में कक्षा 10 विषय हिंदी के प्री बोर्ड परीक्षा 2025 के वायरल पेपर के बारे में बताने वाले हैं और पूरा यहाँ पर सॉल्यूशंस के साथ बताऊंगा। देखिए जो आपका पेपर होगा प्री बोर्ड का, ये देखिए इसी पैटर्न पर आपके बोर्ड एग्जाम में भी क्वेश्चन आएंगे, तो वीडियो को पूरा जरूर देखना। और ये सभी स्कूलों में यही पेपर आ रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। एक एक क्वेश्चन हल करवाऊंगा और ये क्वेश्चन एग्जाम से पहले जरूर ही तैयार कर लेना, भले एक दिन पहले एग्जाम से देख रहे हैं बोर्ड एग्जाम के, क्योंकि जो क्वेश्चन होंगे इनमें से बहुत सारे क्वेश्चन, कम से कम 50% आपके बोर्ड एग्जाम के इसी में से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर यह प्रश्न पत्र 2 खंडों में विभाजित है, खंड आ और खंड बा, और सभी प्रश्नों के निर्देशानुसार हल कीजिए और प्रत्येक प्रश्नों के निर्धारित अंक उसके सम्मुख अंकित हैं। 70 नंबर का क्वेश्चन होगा, ठीक है, पूर्णांक होगा मतलब, और 20 अंक के बहुविकल्पी क्वेश्चन मिलेंगे जो आपको एक OMR शीट मिलेगी, उसी पर भरना होगा। तो पहला हमारा क्वेश्चन है वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, उपन्यास भूले। यहाँ पर देखिए जो उपन्यास है भूले बिसरे चित्र के लेखक कौन है? प्रेमचंद की, भगवती चरण वर्मा की, यशपाल की, वृंदावन लाल वर्मा। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर बी वाला हो जाएगा या फिर बा वाला हो जाएगा, भगवती चरण वर्मा जी। तो इसको पूरा आप लोग वीडियो को पूरा देखना और इसको अच्छी तरीके से तैयार कर लो। सारे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। अगला हमारा है कि शुक्लोत्तर युग के यहाँ पर प्रमुख कहानीकार कौन है? इलास चंद्र जोशी की, मोहन राकेश की, विकल्प का और वो यहाँ पर खा, दोनों की, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा मोहन राकेश जी हैं। अगला हमारा देखिए सूरज का सातवां घोड़ा हिंदी साहित्य की कौन सी विधा है? यहाँ पर उपन्यास है, यहाँ पर उपन्यास है कि निबंध है कि डायरी है कि कविता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये उपन्यास है। जो सूरज का सातवां घोड़ा है ये हिंदी साहित्य की कौन सी विधा है? तो ये उपन्यास विधा है, ठीक है। वीडियो की क्वालिटी अच्छी नहीं दिख रही है तो 360 लगा लेना, ठीक है, ध्यान से वीडियो को देखना। अगला आधुनिक काल की समय, यहाँ पर समय अवधि कितनी है? तो देखिए जो आधुनिक काल पूछा जाए तो जब से शुरू हुआ है और अभी तक चला आ रहा है उसी को आधुनिक काल बोलते हैं। तो किस ऑप्शन में है? तो डी वाले में है, दा वाले में है। देखिए 1843 ईस्वी थे और वर्तमान तक, या अब तक, कई कई बार अब तक लिखा हो तो समझ जाना वही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। वर्तमान या अब तक बात एक ही होती है, तो राइट आंसर दा वाला हो जाएगा। अगला हमारा देखिए त्यागपत्र किस विधा की रचना है? जीवनी है, उपन्यास है, नाटक है, निबंध? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपन्यास है। उसके बाद में यहाँ पर अगला क्वेश्चन है कि रसखान किस काल की किस शाखा के कवि हैं? तो देखिए ये देखिए यहाँ पर बहुत सिंपल सा है। देखिए ये भक्ति काल के, यहाँ पर देखिए रीत काल की कृष्ण भक्ति शाखा, तो यहाँ पर रीत काल में कृष्ण भक्ति शाखा है नहीं। भक्ति काल की यहाँ पर निर्गुण भक्ति शाखा, ये भी नहीं है। देखिए भक्ति काल की सगुण भक्ति शाखा के ये कवि हैं। राइट आंसर हमारा सा वाला हो जाएगा, बहुत सिंपल सा है, ठीक है। उसके बाद में अगला यहाँ पर क्या है? भक्ति काल की सगुण भक्ति शाखा, ये कृष्णश्रयी शाखा के कवि हैं। ये रसखान हो गए और तो यहाँ पर सॉरी यहाँ पर सूरदास हो गए, ये दोनों यहाँ पर भक्ति काल की सगुण भक्ति शाखा के कवि हैं, सूरदास और रसखान जी, ठीक है। अगला हमारा है छायावादी युग के प्रमुख लेखक कौन है? यशपाल की, वृंदावन लाल वर्मा, राम कुमार वर्मा की, भारतेंद्र हरिश्चंद्र? तो इसका राइट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा? राम कुमार वर्मा जी हैं। अगला हमारा है द्विवेदी युग की यहाँ पर कालावधि है, तो यहाँ पर 1850 ईस्वी से 1900 की, यहाँ पर 1900 से यहाँ पर 1918 ईस्वी तक, यहाँ पर 1971 ईस्वी से आज तक की, 1918 ईस्वी से 1936। तो द्विवेदी युग की पूछ रहा था 1900 से 1918 ईस्वी तक। राइट आंसर हमारा बा वाला हो जाएगा। अगला पूछा गया यहाँ पर अद्भुत आलाप के कवि कौन है? महावीर प्रसाद द्विवेदी, भारतेंद्र हरिश्चंद्र की, मैथिली शरणगुप्त, हरिऔध? तो इसका राइट आंसर हमारा आ वाला हो जाएगा। ये कौन है? महावीर प्रसाद द्विवेदी जी हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट कि यामा के रचयिता हैं? तो सुभद्रा कुमारी चौहान नहीं होंगी, ये महादेवी वर्मा जी हैं। राइट आंसर हमारा बावला हो जाएगा। अगला पूछा गया विपत्ति बटावन बंधु भाव बिन और करो भरोसो काको में रस की पहचान कीजिए। तो इसमें देखिए हमारा क्या है? विपत्ति बटावन बंधु, इसमें विपत्ति शब्द दे दिया, मतलब कुछ शोक सा ऐसा प्रकट हो रहा है, तो ये करुण रस हो जाएगा, ठीक है। जिसमें हंसी प्रकट हो उसमें हास्य रस होगा, जिसमें थोड़ा सा दुख प्रकट हो कोई यहाँ पर उदाहरण में, तो समझ जाना वहाँ पर हमारा करुण रस होगा। अगला है हृदय सिंधु में उठता स्वार्गिक ज्वार देख चंद्रानन, पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो इसमें देखिए हृदय सिंधु में उठता स्वार्गिक ज्वार देख चंद्रानन, तो इसमें हमारा रूपक अलंकार हो जाएगा। क्या होगा? रूपक अलंकार। इसमें उपमेय में उपमान का निषेध रहित अभेद आरोप होता है, तो वहाँ पर रूपक अलंकार होता है। अगला है यहाँ पर देखिए क्या लिखा है? सुनत सुमंगल बयन और यहाँ पर मन प्रमोद तन पुलक भर। तो इसमें आपको बताना है कि कितनी मात्राएं यहाँ पर कितनी कितनी मात्राएं हैं, तो इसमें गिन लेते हैं। यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। तो यहाँ पर देखिए पहले चरण में 11 है मात्राएं, तो 11 ही होंगी पहले और तीसरे चरण में। तो यहाँ पर राइट आंसर कौन सा हो जाएगा यहाँ पर? तो राइट आंसर सा वाला हो जाएगा, ठीक है। पहले और तीसरे चरण में जिसमें होंगी, पहले और तीसरे चरण में
पहले और यहाँ पर तीसरे चरण में इस प्रकार से जैसा होता है, यहाँ पर चरण इस प्रकार से होते हैं। तो पहले और तीसरे चरण में जो यहाँ पर आपकी 11-11 मात्राएं होंगी तो समझ जाना वहाँ पर हमारा सोरठा छंद होगा, और दूसरे चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होंगी तब भी सोरठा छंद होगा। तो इसमें पहले चरण में 11 मात्राएं हैं तो राइट आंसर 11-11 मात्राएं हो जाएगी। अगला हमारा अध्यक्ष शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग। तो अब देखिए अध्यक्ष है तो अधिधन छ होगा, तो राइट आंसर हमारा ये अध हो जाएगा। ठीक है, अगला हमारा देखिए यहाँ पर हंसाई शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा है। तो देखिए हंसाई, अब हंसाई में प्रत्यय का मतलब, उपसर्ग का मतलब होता है किसी शब्द के पहले जुड़ना, और उपसर्ग का मतलब होता है किसी शब्द के आखिरी में जुड़ना। तो हंस धन आई होता है, तो यहाँ पर जो आई किस में है, आई इस ऑप्शन में है बा वाले में, तो राइट आंसर हमारा बा वाला हो जाएगा। अगला है पंचानन का समास विग्रह होगा। तो देखिए पंचानन का होगा यहाँ पर देखिए 5 सिरों का समाहार होगा। पंचानन जिसको यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, 5 सिरों का समाहार। राइट आंसर हमारा यहाँ पर ये यहाँ पर आवाला हो जाएगा। अगला सुहाग शब्द का यहाँ पर तत्सम रूप होगा, तो यहाँ पर सौभाग्य होगा। राइट आंसर कौन सा, सावाला होगा। अगला है कर्ताज्ञा का संधि विच्छेद होगा, तो कर्ताज्ञा का यहाँ पर संधि विच्छेद होगा, कृत धन आज्ञा होगा। राइट आंसर यहाँ पर आवाला हो जाएगा। अगला है मते रूप में मत शब्द का यहाँ पर कौन सा होगा, तो यहाँ पर देखिए राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, यहाँ पर षष्ठी विभक्ति एक वचन, शायद यहाँ पर आवाला हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, अगला हसित, यहाँ पर हसिष्यथ रूप है हस धातु का, तो कौन सा होगा, तो इसमें देखिए लट लकार मध्यम पुरुष द्विवचन है। राइट आंसर आवाला हो जाएगा। तो 20 क्वेश्चन आप लोग जरूर तैयार कर लो, इनमें से बहुत सारे क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में भी पूछे जाएंगे। अब खंडबा होंगे, वर्णनात्मक प्रश्न होंगे, जो आपको एक कॉपी मिलेगी उसी पर भरना होगा। तो 6 नंबर का पहला क्वेश्चन पूछा जाएगा, लिखा होगा निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित किसी एक के यहाँ पर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो इसमें देखिए अश्वारोही पास आया, ममता ने रुक रुक कर कहा, तो ये देखिए ममता नामक पाठ से लिया गया है। आप लोग इसको तैयार कर लो, मैंने इस पर वीडियो बना दिया है कि आपको संदर्भ कैसे लिखना है, और यहाँ पर गद्य जो रेखांकित अंश की व्याख्या कैसे करना है। फिर यहाँ पर देखिए जो ये क्वेश्चन होता है इसको यहाँ पर कैसे आपको हल करना है, ये मैंने सारी चीज़ें वीडियो पहले ही बना दी हैं। बस इतना बता देता हूँ। ये देखिए जो शहंशाह था या साधारण मुगल पर एक दिन इसी झोपड़ी के नीचे हुआ रहा, ये देखिए ममता नामक पाठ से लिया गया। इसके लेखक कौन है, जयशंकर प्रसाद। तो आप लोग इसको जरूरी पैराग्राफ को तैयार कर लो, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये हर साल पूछा जाता है। तो ये इसके देखिए आप लोग बहुत ज़रूरी इसको तैयार करके जाना। अगला अथवा करके एक और आएगा। अब देखिए 2 ही आएंगे लेकिन एक ही आपको हल करना है। देखिए इसमें कुसंग का जोड़ सबसे भयानक होता है, यह केवल नीति और सद्वृत्ति का नाश ही नहीं करता बल्कि बुद्धि का भी क्षय करता है। किसी युवा पुरुष की संगत यदि बुरी होगी, देखिए संगत शब्द दे दिया गया, तो ये मित्रता नामक पाठ से लिया गया। किससे, मित्रता। इसके लेखक कौन है, जयशंकर प्रसाद, सॉरी यहाँ पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। कौन है, मित्रता के कौन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो इसमें भी उसी प्रकार से पाठ का नाम मित्रता हो जाएगा, लेखक का नाम आचार्य रामचंद्र शुक्ल हो जाएगा, रेखांकित अंश की व्याख्या करना है। ठीक है, फिर यहाँ पर इसमें देखिए रेखा खींची नहीं हुई है, यहाँ पर गलत प्रिंट हो गया, कोई बात नहीं, लेकिन वहाँ पर बोर्ड एग्जाम में जाओगे तो ऐसे है। फिर युवा पुरुष की संगत के बारे में क्या कहा गया, तो देखिए यदि युवा पुरुष की संगत बुरी होगी तो क्या है, वो दिन दिन अवनति के गड्ढे में गिराती जाएगी, और जो अच्छी होगी तो क्या है, सहारा देने वाली बाहु के समान होगी, जो उसे निरंतर उन्नति की ओर उठाती ले जाएगी। तो यही कहा गया है युवा पुरुष की संगत के बारे में। ठीक है, फिर 22वां क्वेश्चन होगा, ये भी 6 नंबर का पूछा जाएगा। पद्यांश से संबंधित क्वेश्चन होंगे, इसमें भी सेम वही पैटर्न यूज करना है। ठीक है, ये भी 6 नंबर का पूछा जाता है, इसमें भी आपको पद्यांश का संदर्भ लिखना होगा, रेखांकित अंश की व्याख्या करना होगा, बस ऐसे ही होगा। क्या है, पुरते निकसी रघुवीर बंधु धीरे, यहाँ पर धीरे धीरे, यहाँ पर धीर दर मग में डग है, और झलकी भारी भाल कनी जल की पुट सूखी, यहाँ पर गए मध राम, यहाँ पर इस प्रकार से। तो यहाँ पर ये किस पाठ से लिया गया है, तो यहाँ पर देखिए राम देखिए सब दे दिया गया, तो ये धनुष, यहाँ पर धनुष भंग से लिया गया है, किससे, धनुष भंग से लिया गया है। तो इस प्रकार से तुलसीदास इसके कवि हैं, तो आप लोग इसको भी तैयार कर लेना। फिर यहाँ पर देखिए आपका खावाला इसी प्रकार से पूछा जाएगा, पद्यांश होगा, इसको भी आपको एक ही हल करना जो आपको पता हो। ठीक है, अब इधर यहाँ पर पेज में देखते आगे हमारा क्वेश्चन क्या होगा। 23वां जो क्वेश्चन होगा, इसमें लिखा निम्नलिखित में से किसी एक का यहाँ पर जीवन परिचय, किसी एक लेखक का जीवन परिचय देना। ये भी 5 नंबर का, 3 जीवन परिचय पूछे जाएंगे, इनमें से एक ही करना। मैंने जयशंकर प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, सभी पर मैंने जीवन परिचय बता दिए हैं, आप लोग चैनल पर विजिट करके देख सकते हैं। उसी प्रकार से खावाला कवि का भी पूछा जाएगा। इसमें देखिए आप लोग तैयार कर लो, सूरदास, बिहारी लाल और तुलसीदास, इनके 3 तैयार कर लोगे, और 2 उसके लेखक के, 5 आपको जीवन परिचय कम से कम तैयार कर लेना है।
फिर यहाँ पर हमारा कावाला आएगा, इसमें 24वां क्वेश्चन होगा। इसमें भी आपको संस्कृत खंड से होगा, इसमें भी आपको संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना होगा। ये भी 5 नंबर का पूछा जाएगा। इसमें भी 2 आएंगे, इनमें से एक ही करना है। देखिए एसाम नगरी या जो नगरी है भारतीय संस्कृत भाषा का की केंद्र स्थली है। यहाँ पर देखिए संस्कृत वाङ्मय संस्कृतेश्च आलोका सर्वत्र प्रसरत। ये देखिए जो हमारी संस्कृत भाषा ये सभी में यहाँ पर क्या है, पूरे यहाँ पर विश्व में प्रसिद्ध है। जो यहाँ पर मुगल युवराज दारा सिकोह यहाँ पर आते हैं और भारतीय दर्शन शास्त्र का अध्ययन भी करते हैं। उसके बाद में तम से तेसाम यहाँ पर ज्ञानेनता प्रभावित, और उससे यहाँ पर प्रभावित होकर क्या है, जो यहाँ पर देखिए तेन उपनिषदाम अनुवाद पारसी भाषा में, और इन्होंने क्या है पारसी भाषा में इसका अनुवाद भी करवाया था। तो इस प्रकार से ये देखिए भारतीय संस्कृति केंद्र में स्थलीय अस्तित्व, तो ये देखिए हमारी वाराणसी से लिया गया। किसे, ये वाराणसी नामक पाठ से लिया गया है। ये हमारा पाठ पहला वाला जो ये पैराग्राफ। दूसरा हमारा मानव जीवन संस्करण संस्कृति। ये देखिए मानव जीवन को संवारना ही हमारी संस्कृति। अस्माकम पूर्वजा, हमारे पूर्वजों ने मानव जीवन को संवारने के लिए महान प्रयत्न किए। ते अस्माकम क्या है, जीवन संस्करणाय यान आचारान विचारान च अदर्शयन तत्सर्वम अस्माकम संस्कृति। और ये सभी क्या है आचारों और विचारों को यहाँ पर इसी प्रकार से इसका भी आप लोग अनुवाद कर लेना। ये देखिए हमारा भारतीय संस्कृत से लिया गया है, ठीक है। इसमें से एक ही आपको करना। उसी प्रकार से श्लोक भी पूछे जाएंगे, 2 पूछे जाएंगे, इनमें से एक ही करना जो आपको पता हो। इसमें भी 5 नंबर का होगा। तो देखिए आपदो दुर्गामी, ये देखिए प्रबुद्धो ग्रामीणा से लिया गया है, ठीक है। आपदो दुर्गामी बिना पैर वाला है, च साक्षरो न च पंडिता, अक्षरों से युक्त है लेकिन क्या है पंडित नहीं है। मुखा स्फुटता, बिना मुख वाला है लेकिन स्पष्ट बोलता है, चाहे जना स पंडिता, जो जान जाए या समझ जाए वही क्या है पंडित है या फिर ज्ञानी है, ठीक है। तो इनमें से एक ही आपको करना है। फिर यहाँ पर श्लोक पूछा जाएगा, ये 2 नंबर का होगा, जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। तो ये 2 ना लिखकर आपको तीसरा श्लोक लिखने को आएगा, ये आपको ध्यान रखना है। फिर यहाँ पर देखिए ये खावाला पूछा जाएगा, आपका 4 नंबर का होगा। लेकिन देखिए जब बोर्ड एग्जाम में जाओगे तो 2 नंबर का क्वेश्चन मिलेगा, ये 4 नंबर का नहीं होगा, ये आपको ध्यान रखना है। तो इसमें देखिए यहाँ पर 4 क्वेश्चन होंगे, इनमें से 2 ही आपको करने हैं। संस्कृत खंड से प्रश्नों के उत्तर देना होगा। उसके बाद में यहाँ पर देखिए 25वां क्वेश्चन है आपका 9 नंबर का नहीं 7 नंबर का पूछा जाएगा क्लास 10th में, ठीक है। 4 यहाँ पर ये पूछे जाएंगे निबंध, इनमें से आपको एक पर लिखना होगा, पर्यावरण प्रदूषण पर या स्वदेश प्रेम या भारत नारी शिक्षा का महत्व, इस प्रकार से कोई पर भी आपको एक ही लिखना है, ठीक है। खंड काव्य आएगा, ये अपने अपने जिले वाइज होता है, जो आपके जिले में खंड काव्य हो वही आपको तैयार करना है। और पत्र लेखन भी आएगा, लेकिन इसमें प्रिंट नहीं हुआ है, आपको पत्र लेखन भी तैयार कर लेना है। और ये निबंध जो होगा 4 नंबर 7 नंबर का पूछा जाएगा, ठीक है। और ये 2 नंबर के प्रश्नों के उत्तर आएंगे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। बाकी चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।